वेलकम टू द स्कॉलरी स्टार्स स्टडी प्लेटफॉर्म। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स चैप्टर को। पौधों में पोषण किस तरीके से होता है, वो न्यूट्रिशन किस तरीके से लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है इंट्रो, जिसमें हम कॉमन सी बातों को जानेंगे। सम स्पेशल टाइप ऑफ प्रोसेस हैव टू परफॉर्म बाय एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म टू रिमेन अलाइव। These processes are known as life process। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको एलाइव रहने के लिए कुछ स्पेशल टाइप के प्रोसेस परफॉर्म करने होते हैं और इन्हीं प्रोसेस को कहा जाता है लाइफ प्रोसेस। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको जिंदा रहने के लिए अपनी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं और यही जो फंक्शंस होते हैं, जो प्रोसेस बॉडी के अंदर होते हैं, इनको नाम दे दिया जाता है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस। पहला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा इंट्रो से, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, आपको बताना होगा। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एलाइव रहने के लिए अपनी बॉडी में बहुत सारे प्रोसेस परफॉर्म करने होते हैं। इन प्रोसेस को नाम दे दिया जाता है लाइफ प्रोसेस। नेक्स्ट, फूड इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं या जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको फूड जरूरी होता है। इट कंटेन्स द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स। क्यों? क्योंकि फूड जब हम खाते हैं तो उनसे हमें आवश्यक तत्व मिलते हैं, नेसेसरी एलिमेंट्स मिल जाते हैं दैट हेल्प इन डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। और जब हमने फूड खाया, फूड से हमें मिला नेसेसरी एलिमेंट्स, नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट क्या किए? न्यूट्रिएंट ने हेल्प किया हमारे डेवलपमेंट में, हमारे ग्रोथ में। और जो ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी बॉडी में फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प किया। जब हमने खाना खाया हमें मिले नेसेसरी एलिमेंट्स, नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स ने हेल्प किया हमारी बॉडी के ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, अच्छे से काम करने में। For utilizing nutrients obtained from food, organisms perform a very fundamental life process called nutrition। अब जब हमने देखा, अभी तक हमने खाना खाया, खाना में हमने जो भी खाना खाया उसमें हमें मिले नेसेसरी एलिमेंट्स, नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स ने हेल्प किया ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, बॉडी के अच्छे से फंक्शन को परफॉर्म करने में। लेकिन वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं खाना खाने के बाद हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे तभी तो काम करेंगे। तो फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो फूड हम लिए उनसे जो न्यूट्रिएंट्स मिले उनके यूटिलाइजेशन के लिए लाइफ का जो फंडामेंटल प्रोसेस होगा, पहला प्रोसेस चलेगा, वो कहलाएगा न्यूट्रिशन। एक बार आप लोग रिलेट करिए, हमने पढ़ा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको एलाइव रहने के लिए जो लाइफ बॉडी में फंक्शन चलेंगे, जो बॉडी में प्रोसेसेस होंगे उनको कहेंगे लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस में जो पहला फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस होता है वो होता है न्यूट्रिशन का। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फर्स्ट फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस कौन सा है, आप बताएंगे न्यूट्रिशन। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमको खाना चाहिए होता है, जिंदा रहने के लिए, लाइव रहने के लिए खाना चाहिए होगा, फूड चाहिए होगा। और फूड से हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे क्योंकि न्यूट्रिएंट्स बॉडी में डेवलपमेंट में, ग्रोथ में, फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। इसीलिए जो पहला प्रोसेस चलता है वो कहलाता है न्यूट्रिशन। अब ये तो हमने कहानी पढ़ी न्यूट्रिशन की। अब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मेन टॉपिक पर आते हैं कि प्लांट में न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है। ग्रीन प्लांट्स हैव एबिलिटी टू प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। जितने भी हरी पौधे होते हैं, जितने भी हरे प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि अगर उन्हें पानी, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश मिल जाए तो वो वाटर, CO2 और सनलाइट के हेल्प से अपना खाना खुद बना सकते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ अ स्पेशल लाइट absorbing green pigment chlorophyll by a process called photosynthesis। इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि लाइट की हेल्प से लीफ में एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। वो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करके एक प्रोसेस करता है फोटोसिंथेसिस और उसी के हेल्प से अपना खाना बना लेता है।
इस इतने कंटेंट में हमने पढ़ा कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके अंदर इतना स्टेमिना होता है कि अगर उन्हें वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट मिल जाए तो वो अपना खाना खुद बना लेंगे। आगे हमने देखा कि लीफ में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। वो एक स्पेशल तरीके की लाइट को एब्जॉर्ब करती है और एक प्रोसेस करता है फोटोसिंथेसिस, जिसकी हेल्प से प्लांट अपना खाना खुद बना लेते हैं। Next, that is why plant are also called as autotrophic organism, क्योंकि प्लांट क्लोरोफिल की हेल्प से अपना खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए प्लांट्स को कहा जाएगा ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, अपना खाना खुद बनाकर खाने वाले ऑर्गेनिज्म। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब हम जानेंगे प्लांट्स में किन किन तरीकों का न्यूट्रिशन हो सकता है। ऑल ग्रीन प्लांट्स कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड बट देयर आर सर्टेन प्लांट्स दैट आर अनेबल टू डू दिस। जितने भी हरे पौधे होते हैं सबके सब अपना खाना खुद बना सकते हैं, लेकिन लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो अपना खाना खुद बना नहीं पाते हैं। देयरफॉर इसीलिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स। इसीलिए कुछ अपना खाना बना पा रहे हैं, कुछ नहीं बना पा रहे हैं, इसीलिए प्लांट्स को दो पार्ट में कैटेगराइज कर दिया गया। पहला हो गया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, अपना खाना खुद बनाकर खाने वाले प्लांट्स। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरों पर डिपेंड रहने वाले प्लांट्स। नेक्स्ट, अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? The organism that can prepare their own food by the help of their own using simple raw material are known as autotrophs, and this mode of nutrition is known as autotrophic nutrition। कहने का सिंपली मीन वो सभी ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना लेंगे रॉ मटेरियल का यूज करके। रॉ मटेरियल्स में क्या, जैसे CO2 का यूज करके और वाटर का यूज करके जो अपना खाना खुद बना लेंगे वो ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे ऑटोट्रॉफ्स। और उनका इस तरीके का खाना बनाकर खाने का जो प्रोसेस है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वो कहलाएगा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाकर खाएंगे कहलाएंगे ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म या ऑटोट्रॉफ्स। और इस तरीके का उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होगा वो कहलाएगा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दे आर आल्सो नोन एज प्रोड्यूसर। क्यों? क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाकर खा रहे हैं, इसलिए वो कहलाएंगे प्रोड्यूसर। दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद बना रहे हैं। जैसे इट कैन बी ग्रीन एल्गा आर इवन जाइंट ट्री, इसमें नीले हरे शैवाल आ जाएंगे और बड़े बड़े प्लांट्स आ जाएंगे, जाइंट्स ट्री आ जाएंगे। ऑटोट्रॉफ्स में हमने देखा वो सारे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना रहे थे कहलाए ऑटोट्रॉफ्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल हो गया ग्रीन एल्गा का, जाइंट ट्री का। नेक्स्ट हमारा है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म दैट कांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड and due to which they depend upon other organisms for their food requirement are known as heterotrophs। सिंपली मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना, अपना फूड खुद से सिंथेसाइज नहीं कर रहे हैं, खुद से नहीं बना रहे हैं, वो ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे हेट्रोट्रॉफ्स। और इस तरीके का उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाएगा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्योंकि वो अपना खाना खुद से नहीं बना रहे हैं, दूसरों पर डिपेंड है, इसीलिए दे आर नोन एज कंज्यूमर्स। वो कंज्यूम कर रहे हैं, प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो कहलाएंगे कंज्यूमर्स। नेक्स्ट, अभी तक हमने पढ़ा इंट्रो, देन न्यूट्रिशन इन प्लांट, देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक। अब हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। पौधों में ये प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस होता कैसे है? वी ऑल नो दैट all green plants prepare their own food and this process is known as फोटोसिंथेसिस। अभी हमने देखा था जितने भी ग्रीन प्लांट्स थे वो अपना खाना खुद बना रहे थे और जो खाना बनाने में प्रोसेस यूज कर रहे थे उसको कहा जाता है
photosynthesis. The process of photosynthesis takes place in the leaf of plant. और ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा ये कहाँ होगा? प्लांट्स के लीफ में होगा। क्यों लीफ में होगा? द लीव्स कंटेन ए ग्रीन कलर पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, क्योंकि पत्तियों में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। वेयर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अगर अकर्स, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, एंड इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग फूड, और वो जो क्लोरोफिल होता है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हमसे फॉर्मूला हमेशा पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस का जो फॉर्मूला होता है उस रिएक्शन को आप राइट करिए, उसको आप लिख कर दिखाइए। तो आप याद करिएगा, 6 मोल ऑफ CO2 प्लस 6 मोल ऑफ वाटर गिव्स C6H12O6, मतलब ग्लूकोज प्लस 6 CO2। वन मोर टाइम मेरे साथ लर्न करिए, 6 मोल ऑफ CO2 प्लस 6 मोल ऑफ H2O गिव्स C6H12O6 प्लस 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस रिलीज कर रहे हैं। नेक्स्ट, धीरे धीरे हम चैप्टर के फिनिशिंग की ओर अप्रोच कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं? पहला, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मतलब लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, ज़्यादा है कि कम है। इंटेंसिटी ज़्यादा होगी फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट भी डिपेंड करता है। फोटोसिंथेसिस के लिए रेड और ब्लू लाइट सबसे अच्छी होती है। रेड और ब्लू रीजन में फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, अभी अभी हमने रिएक्शन में देखा 6 मोल ऑफ CO2, इसका मतलब CO2 जितना ज़्यादा रहेगा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी उतना ही फास्ट होगा। वाटर, रिएक्शन में वाटर भी है, इसका मतलब वाटर जितने ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस उतना ज़्यादा। टेम्परेचर, कहीं ना कहीं देखा गया है कि टेम्परेचर भी फोटोसिंथेसिस को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। टेम्परेचर के कम या ज़्यादा होने पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी कम या ज़्यादा हो जाता है। लास्ट हमारा है अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है कि हमने ऑटो और हेट्रो तो देख लिया, इसके अलावा कौन कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं प्लांट में। तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एवं प्लांट्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट मोड ऑफ सच एज, पहला सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, दूसरा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, तीसरा इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन, चौथा सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन मतलब मितोपजीवी सड़े गले चीजों को खाने वाले, तो इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को खाएंगे वो ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे सैप्रोफाइट्स या सैप्रोफाइटिक प्लांट, और उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाएगा सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इसमें आ जाएंगे जैसे मशरूम, फंजाई, कवक वगैरह। नेक्स्ट, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन मतलब ऐसे प्लांट जो दूसरे प्लांट पे डिपेंड करेंगे, अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे, वो कहलाएंगे पैरासाइटिक, और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाएगा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इसमें कस्कुटा नेम फेमस है, कस्कुटा जिसे हिंदी में कहते हैं अमरबेल, ये टोटल पैरासाइट होता है, हम लोग के जैसे कुछ भी नहीं करता, बना बनाया खाना खा लेता है। इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन मतलब कीट भक्षी पौधे का खाना, मतलब कीट को खाने वाले, इंसेक्ट को खाने वाले प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट को खाएंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट कहलाएंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाएगा इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। इसमें कौन कौन से प्लांट होंगे? इसमें आ जाएंगे नेपेंथीज, सनड्यू, ब्लैडर वॉल्ट। क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि वो इंसेक्ट को क्यों खाते हैं, क्योंकि ये प्लांट जहाँ पर ग्रो करते हैं, जहाँ पे उगते हैं, वहाँ पे आसपास के इन्वायरमेंट में, वहाँ के सॉइल में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है। तो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए वो कीड़े मकोड़ों को खा लेते हैं, और इंसेक्ट को खाते हैं तो उन्हें नाइट्रोजन मिल जाता है। नेक्स्ट है और लास्ट है हमारा सिम्बायोटिक
न्यूट्रिशन। मिलजुल कर काम करना। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करेंगे वो कहलाएंगे सिम्बायोंट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाएगा सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिंपली आप समझिए, जैसे जैसे कोई एक खाना लाए और एक कोई दूसरा खाना बनाए, फिर दोनों खा ले, तो ये कहलाएगा सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। ये इसका फेमस एग्जाम्पल है लाइकेन। क्या है? लाइकेन। लाइकेन बनता कैसे है? लाइकेन दो ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनता है, एक एल्गी से, दूसरा फंजी से। एल्गी प्लस फंजी इक्वल टू लाइकेन। अब दो चीजों से क्यों बना? क्योंकि एल्गी जो है वो खाना बनाता है, लेकिन जो फंजी है वो एल्गी को वाटर और मिनरल ला कर देता है। फंजाई वाटर और मिनरल ले आया, एल्गी ने खाना बनाया, खाना बन गया, दोनों ने खा लिया। इसीलिए एल्गी प्लस फंजाई दोनों मिलकर क्या बनाया? लाइकेन। और लाइकेन ने कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो किया? सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। अगर ये सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, इंसेक्टिवोरस और सिम्बायोट आपको और अच्छे से पढ़ना है तो मैंने साइंस की प्लेलिस्ट में कल के ही वीडियो में इसको अपलोड किया है और अच्छे से एक्सप्लेन करके। आज के वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार हम लोग माइंड मैपिंग करते हैं। हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा कि लाइफ प्रोसेस क्या है। हमारी बॉडी में लाइफ को, हाँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिनको कहा गया लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में पहला फंडामेंटल प्रोसेस था न्यूट्रिशन। फिर हमने देखा प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ऑटोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ। फिर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस देखा जिसमें 6 मोल ऑफ CO2 लिए, 6 मोल ऑफ वाटर लिया। सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से हमने बनाया खाना। खाने का नाम था ग्लूकोज, साथ में रिलीज हुआ ऑक्सीजन गैस। हमने देखा बहुत सारे फैक्टर्स थे जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर रहे थे। पहला था इंटेंसिटी ऑफ लाइट, दूसरा था नेचर ऑफ लाइट, तीसरा था कार्बन डाइऑक्साइड, फिर था वाटर और नेक्स्ट था टेम्परेचर। उसके बाद हमने देखा कि अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या थे। सैप्रोफाइटिक, डेड और डिकेइंग मैटर को खाने वाले प्लांट्स। पैरासाइटिक, दूसरों पर डिपेंड रहने वाले प्लांट हमारे जैसे। तीसरा इंसेक्टिवोरस, इंसेक्ट को खाने वाले। सिम्बायोटिक, मिलजुल कर रहने वाले प्लांट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।